इस रेसिपी को बनाने के लिए चलिए आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ और बनाते हैं इसको कि कैसे और किस तरीके से बनाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद और शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए जी, आइए करते हैं स्टार्ट काम कि आज मैंने क्या करना है। आज मैं बना रही हूँ यखनी वाला पुलाव, यखनी वाले चावल। तो माशाल्लाह से 1 kg मैंने चावल लिए सुपर के। इसके बाद ये 700 ग्राम मैंने चिकन लिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज। तो सबसे पहले हम करेंगे जी चावलों को के भिगो के रखेंगे। एक बोल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1 घंटे तक मैं ये चावल भिगो दूंगी। और चावल हमारे जब तक भीगे रहेंगे तब तक हम यखनी की कर लेते हैं तैयारी। हाँ जी, तो वापस आ गए हम अपने यखनी की तरफ कि यखनी को कैसे बनाना है। चावल तो मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो माशाल्लाह से 3 गिलास जो है वो चावल है, यानी कि 1 kg चावल थे तो मैंने मैश किए 1 गिलास से, स्टील के गिलास से तो 3 गिलास जो है वो चावल थे। तो इसी के अंदर मैं 4 गिलास मैंने पानी इसमें यूज़ किया है, प्रेशर के अंदर डाला है। इसके बाद 3 पाव ये चिकन है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने काटी हैं, प्याज है, इनको करने लगी हूँ मैं इस पानी के अंदर शामिल यखनी बनाने के लिए। एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ। अगर कोई मसला हो जाए, अगर कहीं से कोई स्किप हो जाए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता दिया करें कि यहाँ से आपने काम अच्छा नहीं किया। इस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और कमेंट्स भी हो जाएंगे आपकी तरफ से। और मेरा जो है मकसद आपको दिखाना वो भी पूरा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने अभी तैयार किया, थोड़ा दरदरा सा है। इसके बाद तेज़पात और ये बादियान के फूल, मोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्चें, ये साबुत खड़े मसाले हैं, इनको भी मैंने कर दिए शामिल। 2 से 3 चम्मच नमक भी कर दिए शामिल। हल्दी मैंने इसमें नहीं डालनी। तो एक और चीज़ जो कि मैं आपके सामने इसमें डालने वाली हूँ, ये है 2 से 3 आलू हैं जो धोए हुए हैं। तो ये आलू मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों इसमें डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह से अब इनको मैं पकाऊंगी तकरीबन आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं। यखनी वाला पुलाव, यखनी वाले चावल जो हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ लोग यखनी को जो है वो स्ट्रेनर कर लेते हैं, यानी कि गोश्त वगैरह निकाल के, तो बाकी यखनी जो है वो चावलों में डाल दी जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह पकाने के बाद दोबारा मैं इनको फ्राई करूँगी चिकन वगैरह को। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तकरीबन इसको आधा घंटा लग ही जाएगा पकने में। गैस बिल्कुल स्लो आ रही है हमारी। सॉरी, खुश्क धनिया जो है वो स्किप हो गया था तो वो भी कर दिए शामिल। कि हमारी यखनी में अभी तक बॉयल आ रहे हैं। तो एक चीज़ जो है वो मुझसे स्किप हो गई थी, इसमें इमली डालनी थी, तो इमली जो है वो स्किप हो गई तो वो मैंने कर दी शामिल। तो अब फिर से प्लेट बंद कर देते हैं। जी यखनी हमारी तैयार हो गई। आलू जो मैंने इसके अंदर डाले थे 2 अदद, तो वो मैंने निकाल लिए हैं।
ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने इन आलूओं को क्या करना है। ये चावलों के अंदर बिल्कुल भी नहीं मैंने डालने। तो दूसरी तरफ मैंने प्याज जो है, थोड़े से प्याज उनको मैंने ब्राउन करने के लिए रखा है माशाल्लाह से। यहाँ पे प्याज जो है वो कट गए हैं जितना कि मैंने करने थे, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने, इतना ही रखने हैं। तो इसके बाद जो मैंने यखनी में चिकन वगैरह मसाला डाला था वो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि इनको अच्छे से फ्राई किया जा सके, इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से प्याज जो है उनको गोल्डन किया है और उसके बाद सारी जितनी भी यखनी और चिकन था, चिकन को अच्छे से फ्राई किया, तमाम मसाले को ऊपर से लगा दी यखनी। तो यखनी का जो पानी है वो कम है, तो और पानी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, 1 ग्लास एंड 2, क्योंकि चावल जो है वो मैंने काफ़ी देर से, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ है। तो जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आता है फिर इसमें शामिल करेंगे अपने प्यारे से चावल। अल्लाह जी, पानी में काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गए हैं, तो अब मैं शामिल करने लगी हूँ अपने चावल। चावल मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इसको ढाँपने लगी हूँ तकरीबन जब तक पानी फ्राई नहीं होता। ये वाले चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसको लगाने लगी हूँ मैं दम। ये देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत इसका कलर है और इसी तरह बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो अब लास्ट में हम इसको लगाते हैं दम। गाइस, ये जो मैंने हांडी के अंदर आलू बॉयल किए हैं ना, जो चिकन के अंदर यखनी के अंदर मैंने आलू डाले थे, आलू जो मैंने बॉयल किए हैं उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और ये है मेरे पास दही, तकरीबन ये 1 पाव दही है। इसके अंदर मैंने ये डाले हैं आलू जो कि मैंने बॉयल किए हैं, और 2 छोटे छोटे टमाटर। ये थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया। इसके अलावा इसमें शामिल करने लगी हूँ प्याज और हरी मिर्चें मिक्स कटी हुई हैं। तो माशाल्लाह से आप अगर काश कोई चीज़ ऐसी होती जिससे मैं आपको टेस्ट करवाती, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रायता बन के हो गया तैयार चावलों के साथ। इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई चीज़, नमक वगैरह भी नहीं, क्योंकि दही पहले से ही खट्टा होता है। और जो चावल है, चावलों के अंदर तकरीबन सारे मसाला जात शामिल हैं। तो जब हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के अकॉर्ड आप जो चाहें इसमें शामिल कर लें। तो मैंने इसको ऐसे ही बनाया है, बिल्कुल जैसे कि दही भले बने हैं। तो ये बने हैं रायता चावलों के साथ। और एक हरा धनिया पुदीना मैंने जो है वो भी ग्राइंड किया है, तो वो 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम करेंगे मिक्स। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा रायता हमारा बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो इस जैसे जो मैंने आज चावल बनाए हैं उनके साथ तो ये रायता जो है कमाल की रेसिपी है और कमाल ही इसका टेस्ट है। खाने वाले तकरीबन इसको महीनों नहीं भूल सकेंगे। तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी लगेगी और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और कमेंट्स लाज़मी किया करें। ये आपका एहसान होता है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये रायता बन के हो गया तैयार। अभी चावल जो हैं वो भी मैंने दम पे लगा रखे हैं, जैसे ही दम खुलता है तो मैं आपको चावल भी चेक करवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने कर दिया नीचे से बिल्कुल बंद। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें। चावल हमारे जो हैं बन चुके हैं।
यखनी वाले चावल। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें, क्योंकि ये आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस होती हैं, ताकि जो भी चीज़ बने यहाँ पे वो आप तक उसकी इतला पहुँच जाए। तो माशाल्लाह से यखनी वाले चावल पुलाव रेसिपी तैयार हो गई है। अभी बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। साथ में मैंने रायता भी बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, किस कदर मज़ेदार, खुशबूदार और अच्छे चावल बन के हो गई है तैयार। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं जो कि मैंने आलू और दही का बनाया है रायता। तो बहुत ही मज़ेदार ये रायता भी बन गया है।